स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड यूनिट नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ बोर्ड CBSE, JK बोर्ड्स एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट हमारा जो सिलेबस का पहला टॉपिक है, इससे पहले मैंने 2 या 3 वीडियोस जो हैं वो बनाई है क्लास 12th की, जिसमें मैंने बेसिक चार्जेस के बारे में आपको बताया, मेथड्स के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखाया। आज जो हमारा है जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जिसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का जो पहला टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम बात करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक स्टूडेंट। इसके अंदर जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरी आज की वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारा क्लास 12th का ग्रुप बन रखा है। गर्ल्स ग्रुप अलग है एंड बॉयज़ ग्रुप अलग से है। बॉयज़ का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और गर्ल्स जो हैं वो स्टूडेंट इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ग्रुप में ऐसा क्या होगा, तो स्टूडेंट जितना भी मटेरियल है फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का जो क्लास भी ऑनलाइन चलेगी उसका आपको ग्रुप के अंदर मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड दूसरी चीज़ स्टूडेंट ये है कि जो भी टेस्ट मैंने लेने हैं आपके, वो टेस्ट भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। मतलब हम 4 या 5 दिन हमारी जो क्लासेस चलेंगी एंड देन सैटरडे को मैंने टेस्ट कंडक्ट आपका करना है। साथ में जो भी गेस्ट पेपर वगैरह होंगे, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट्स आप हो, चाहे आप रेगुलर हो, विंटर जोन के हो, चाहे आप समर जोन के हो, मतलब इंडिया के किसी भी हिस्से से अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, जब भी आपके एग्जाम होने हैं ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो बात कर रहे हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो स्टूडेंट क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को शुरू करने से पहले क्वांटाइजेशन का मीनिंग हमें समझना पड़ेगा कि क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता क्या है। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, तो मैं यहीं से बात करता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज भी तो स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी में आती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज भी तो फिजिकल क्वांटिटी है भाई। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कोई भी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजरेबल कर सकें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेथड से। क्लास 11th फिजिक्स आप स्टूडेंट याद करिए, यूनिट एंड मेजरमेंट के टॉपिक के अंदर हम स्टूडेंट्स को बताते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजरेबल कर लें, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। बट इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, किसी भी क्वांटिटी की अगर हम बात करें, हम ये कहते हैं अगर वो क्वांटाइज्ड है तो इसका मीनिंग होता क्या है। तो कोई भी क्वांटिटी अगर स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज लेगी। हमेशा कौन से वैल्यूज टेकन करेगी, ऑब्टेन करेगी, डिस्क्रीट वैल्यूज वो लेती है। डिस्क्रीट वैल्यू का स्टूडेंट मीनिंग ये होता है स्टेप वाइज वैल्यू। स्टेप वाइज वैल्यू मतलब मैं ये कह सकता हूँ आपको, जैसे 1 2 3 4 दिस आर ऑल डिस्क्रीट नंबर्स। सॉरी स्टूडेंट, दिस इज ऑल डिस्क्रीट नंबर्स, या हम कह सकते हैं जैसे डिस्क्रीट डाटा। एक स्टूडेंट हमारे पास होता है कंटिन्यूस वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कुछ होती हैं। कंटिन्यूस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, मतलब हम कहते हैं कंटिन्यूटी, मतलब जिसके अंदर कंटिन्यूटी हो, लगातार हो। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट जैसे आपके घर के स्टेयर्स होंगी, अब वो स्टेयर जब आप चढ़ते हो तो दिस इज स्टेप वाइज, मतलब वो स्टेप वाइज हैं, वो सारी डिस्क्रीट नेचर की हैं। बट मैं स्टूडेंट आपको एग्जांपल दूँ पानी की, अगर स्टूडेंट बात करें तो पानी की एक मतलब मान लो आपने जग से पानी नीचे गिराना शुरू किया या पाइप से पानी आ रहा है, तो क्या उसको मैं कंटिन्यूस बोलूँगा या मैं स्टूडेंट डिस्क्रीट बोलूँगा? पानी तो लगातार आ रहा है ना, तो जैसे कंटिन्यूस। तो हमारे पास 2 तरीके के स्टूडेंट मतलब वैल्यूज़ होती हैं। कंटिन्यूस वैल्यू होती है स्टूडेंट, एक होती है डिस्क्रीट वैल्यू। जैसे 1 और 2 के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं भाई, तो स्टूडेंट इनफाइनाइट नंबर है, दिस इज कंटिन्यूस, मतलब हम जिनको काउंट भी नहीं कर सकते ना, कंटिन्यूटी में ये सारे बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है हमारे पास। और बात करें स्टूडेंट कंटिन्यूटी की, तो देखो जैसे हम ये एग्जांपल देते हैं कंटिन्यूटी स्टूडेंट, जिस तरीके से मैंने देखो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो इट मीन्स दिस इज अ डिस्क्रीट, मतलब ये कह सकते हो कि जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर लें, अलग अलग कर दें, मतलब हमें पता है कौन सा क्या है। दिस आर ऑल वर्ड डिस्क्रीट स्टूडेंट, ठीक। डिस्क्रीट मतलब सिंगल वैल्यूज हमारे पास होती हैं। इसी तरीके से हम ये कहते हैं क्वांटाइजेशन का मीनिंग है डिस्क्रीट वैल्यूज। कोई भी क्वांटिटी जब डिस्क्रीट वैल्यू स्टूडेंट ऑब्टेन करती है, स्टेप वाइज वैल्यूज लेती है, फिक्स्ड वैल्यू लेती है, तो बोलते हैं वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्वांटाइज है। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग ही यही होता है भाई। क्वांटाइजेशन का बेटा मीनिंग क्या होता है कि
क्वांटाइजेशन मीन्स या क्वांटाइजेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दैट इट कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज रेदर देन कंटिन्यूस वैल्यू। तो स्टूडेंट मैंने क्या बोला आपको, क्वांटाइजेशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या मीनिंग होगा, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ साथ में यहाँ पे, ठीक। तो आपको स्टूडेंट साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, एक तो मैं भी प्रोवाइड करूँगा आपको, बट जो आपके क्लास के अंदर के जो नोट्स होंगे ना वो सबसे अच्छे नोट्स स्टूडेंट आपके होते हैं, ठीक। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नहीं बात करते, क्यों का मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं अभी चार्ज पे स्टूडेंट नहीं आया हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स क्या मतलब होगा इसका भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स इट टेक only discrete values, only discrete value rather than continuous, इसका बेटा ये मीनिंग होगा कंटिन्यूस, सॉरी यहाँ पे ना कंटिन्यूस वैल्यूज, ठीक। अब क्वांटाइजेशन का मीनिंग तो हम समझ के एक वर्ड में और यहाँ पे डिस्कस करूंगा, फिर मैं डेफिनेशन के ऊपर आ जाता हूँ। भाई मेरा पढ़ाने का स्टूडेंट थोड़ा सा मेथड बड़ा डिफरेंट है, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन तो स्टूडेंट को नहीं लिखाता, मेरा काम है आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना है। आपको पता है कि पेपर का जो पैटर्न होता है, चाहे सीबीएसई की बात करूँ या कोई भी बात करूँ, पेपर का पैटर्न कंसेप्चुअल बड़ा रहता है, तो अब इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। डेफिनेशन तो कोई भी स्टूडेंट रट लेगा, आप कहीं से भी पढ़ के आ सकते हो, बट अगर मेरे चैनल पर आप पढ़ रहे हो तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना भाई। व्हाट डू यू मीन बाई क्वांटा? क्वांटा का मतलब स्टूडेंट, जो वर्ड क्वांटा इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू नहीं होगी। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे क्वांटा। जैसे लाइट का क्वांटा कौन है, फोटॉन भाई, कहते हैं ना क्वांटा ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो क्वांटा जो वर्ड है स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू। कोई भी क्वांटिटी जो सबसे छोटी वैल्यू लेती है उसको हम बोलते हैं ये उसका क्वांटा है। बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टूडेंट क्या होता है? तो डेफिनेशन स्टूडेंट यही है जो मैंने आपको लिखा है। क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मींस इट टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज रादर देन कंटिन्यूस वैल्यू। अब इस फिजिकल क्वांटिटी की जगह आप क्या यूज करोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी तो फिजिकल क्वांटिटी है भाई। तो डेफिनेशन में अलग क्यों लिखाऊंगा, सेम ही तो आएगी। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट इट टेक only discrete values rather than continuous। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है डिस्क्रीट नेचर है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, कंटिन्यूस नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस जैसे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, तो ये सारे डिस्क्रीट हैं ना कि कंटिन्यूस होते हैं। तो अपने याद रखना है इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्क्रीट नेचर का होता है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ डिस्क्रीट नेचर। ये आपने अपने जहन में, अपने माइंड में फिट कर लो कि इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर कैसा होता है जनाब, डिस्क्रीट। ये स्टेप वाइज वैल्यू लेता है। अब क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, उसकी मैं बात कर लेता हूं, फिर मैं आ जाता हूं डेफिनेशन के ऊपर। ये तो मैंने वर्ड का मीनिंग आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग क्या है भाई। अभी देखो किसी भी क्वांटिटी का क्वांटा का मतलब कहते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टूडेंट मीनिंग क्या होगा कि चार्ज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी ले सकता है, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, द मिनिमम या स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हो, पॉसिबल वैल्यू दैट चार्ज कैन टेक, या हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, याद रखिए यहां पे जो मैं वर्ड लिखने वाला हूं ई। ये ई क्या चीज है भाई, ई क्या चीज है स्टूडेंट, एलिमेंट्री चार्ज है भाई। ये एलिमेंट्री चार्ज है। ये इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, ई की वैल्यू है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो को आपसे पूछे कि कूलम क्या चीज़ है, तो यू सिंपल से कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर सुन लो,
कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टूडेंट क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है ई के बराबर। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एलिमेंट्री चार्ज, मतलब ई जो होगा दिस इज द क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इससे छोटी वैल्यू चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इससे छोटी वैल्यू कोई भी बॉडी नहीं ले सकती है। मिनिमम वैल्यू चार्ज की जो कोई बॉडी ऑब्टेन कर सकती है स्टूडेंट वो एलिमेंट्री चार्ज के बराबर है, इससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। क्वांटा है इलेक्ट्रिक चार्ज का भाई, ठीक। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ साथ साथ चलते चलते, मतलब क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन हमारे पास क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या आ गया भाई, इक्वल टू व्हाट, एलिमेंट्री चार्ज आ गया। मतलब आपको अगर सिंपल क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप सिंपल लिख सकते हो भाई एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर डिफाइन द एलिमेंट्री चार्ज, भाई वो भी कराऊंगा। टॉपिक स्टूडेंट डिटेल में आएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूं। आपने टाइम की टेंशन नहीं करनी, जब सीखना है तो भाई सीखना है, फिर सीखने के लिए आए हो तो सीखो। एंड आपको पता भी है जो क्लास 11th के स्टूडेंट 12th में आ रहे हैं भाई, मेरे गेस्ट पेपर, मेरा पढ़ाने का तरीका स्टूडेंट कैसा है। आई होप कि आपको पसंद भी आ रहा होगा भाई। मुझे नहीं पसंद करना, मेरे पढ़ाने के तरीकों को पसंद कर लेना, ठीक है। ओके, अरे यार क्या हो गया, अच्छा बेटा हाँ मुझे याद आ गया, मैं भूल जाता हूँ भाई, मुझे याद करवाया करो कमेंट्स भी करके, ठीक है ना। एलिमेंट्री चार्ज होता क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। एंड में एक चीज़ बेटा और आपके साथ डिस्कस कर दूं, जो बच्चा पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है भाई, मुझे लगभग मैंने बच्चों को बताया था भाई 17 स्कूल्स में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और क्या पढ़ा चुका हूँ, फिज़िक्स पढ़ा चुका हूँ भाई, ठीक। तो ऐसे ही नहीं मैं मतलब आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। मेरा बहुत लगभग 2016 से लेके अभी तक 10 साल स्टूडेंट बनते हैं ना, तो 10 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर ओनली फिज़िक्स टीचिंग। उसके बाद मैं उससे पहले जो था मैथमेटिक्स पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, बट 2016 के बाद मैंने फ़िज़िक्स पढ़ाना शुरू किया, और मेरी मास्टर जो है स्टूडेंट वो भी फ़िज़िक्स में है, बीएड मैंने कर रखी है, एंड पीएचडी के लिए मैंने आके काम करना है भाई अब, ठीक। तो अगर आपकी दवाएं रही तो पीएचडी भी कर लेंगे, अपने नाम के पीछे डॉक्टर भी लगा लेंगे हम, बट आपकी दुआ रहनी चाहिए बस, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ जो गरीब से गरीब बच्चा है भाई, जो कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ सकता, कोचिंग में नहीं जा सकता, वो ऑनलाइन मेरे से जुड़े और फिज़िक्स को अच्छे से क्लियर करे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट कि आपको देखो अभी आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, दैट्स वाई मैं अभी थोड़ा सा सिर्फ फिज़िक्स पर ही फोकस किए जा रहा हूँ। अभी मैंने टीचर्स को नहीं बोला है, बायोलॉजी मैथमेटिक्स सब टीचर्स मैं कोशिश करूँगा आपको अवेलेबल करवा दूँ, बट आपकी सपोर्ट तो रहनी ही चाहिए कम से कम, ठीक। तो एलिमेंट्री चार्ज अब क्या होता है, एंड में किस किस जगह का नाम लूँ भाई। अभी मैं अगर अपने जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां से बच्चा मेरे से कनेक्ट ना हुआ हो, और बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं भाई। हर किस्म का बच्चा होता है, लेकिन 80% स्टूडेंट ऐसा है जो सपोर्ट कर रहा है। एलिमेंट्री चार्ज, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर होता है इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं भाई। इसको स्टूडेंट आप अक्सर बुक में लिखा हुआ देखोगे, बेसिक चार्ज भी इसको हम कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी हम कहते हैं इसको, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी हम इसको कहते हैं। तो व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब मैं बात करूंगा क्वांटाइजेशन, मतलब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैंने आपको मीनिंग समझाया है, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये कहता क्या है भाई हमें, वो तो मैंने आपको जो वर्ड था उसका मीनिंग आपको मैंने समझाया कि चार्ज डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। बट अब ये आगे क्या कहता है भाई, वो तो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे आपको एग्जाम में। ये तो मैंने सारा वो कंसेप्चुअल सिखाया है भाई, बेसिक मैंने आपको बताया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या क्या आएगा। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग होता क्या है। अच्छे से स्टूडेंट डेफिनेशन आपने समझ लेनी है। According to quantization of charge, according to quantization of charge,
जस्ट अ मिनट वेट, थोड़ा सा लाइट का इशू है स्टूडेंट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है भाई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है द चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर स्टूडेंट जो चार्ज होता है, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द integral multiple of किसका मल्टीपल? इज ऑलवेज, या स्टूडेंट देखो सिंपल है, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है भाई? एलिमेंट्री चार्ज मैंने आपको बताया स्टूडेंट अभी, और हम किससे डिनोट कर रहे हैं उसको? हम डिनोट कर रहे हैं ई से। अब किसी बॉडी पे स्टूडेंट चार्ज का मतलब होता क्या? मैंने आपको पहले ये भी समझाया था, दो किस्म के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो ए बॉडी ने क्या किया, अब समझ लेना भाई, कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टूडेंट। ए बॉडी ने क्या किया, बी बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए भाई, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए बॉडी का चार्ज क्या होगा? आप बोलोगे सर ए बॉडी से तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, बी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। क्वेश्चन ये है कि चार्ज होगा कितना, कितना पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा। अब ये कहता है डेफिनेशन कि इस बॉडी पे जब भी आप चार्ज लिखोगे, जो भी चार्ज आएगा वो हमेशा ई के मल्टीपल्स में आएगा। मतलब 1e आ सकता है, 2e आ सकता है, 3e आ सकता है, 4e आ सकता है, जस्ट लाइक दैट स्टूडेंट। इधर भी माइनस प्लस का तो चलो वो तो हम देख लेंगे डेफिशिएंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, बट डेफिनेशन ये कहती है कि जब भी किसी बॉडी का आपको चार्ज बताना होता है वो हमेशा ई के मल्टीपल्स में ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट्स अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये कहता है मैथमेटिक्स। स्टूडेंट देखो मैं इसको ना अभी काज भी आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिकली इसके फार्मूले की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी बॉडी का स्टूडेंट अगर हमें चार्ज फाइंड करना है तो हम लिखते क्या है? Q बराबर N इंटू ई। रिमेंबर इट, दिस इज अ बेसिक फार्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q स्टूडेंट जो होता है इसको हम चार्ज के लिए यूज करते हैं। हमने ये भी याद रखना, चार्ज को हम Q से डिनोट किया करेंगे, स्मॉल q से या कैपिटल Q से हम चार्ज को डिनोट करते हैं। तो Q जो है चार्ज होगा ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी। N स्टूडेंट क्या होगा? N होगा इंटीजर। अब इंटीजर आपको नहीं पता भी कि इंटीजर क्या होता है, +1 -1 +2 -2 है ना, +3 माइनस एंड 0 भी तो, ऐसा भी तो होता है, चार्ज नहीं भी तो होता है बच्चा, किसी बॉडी पे चार्ज 0e भी तो हो सकता है ना। N क्या है आपके पास? इंटीजर है, एंड E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है। तो जब भी किसी बॉडी का चार्ज आपको बताना है तो हमेशा किसके मल्टीपल में आएगा भाई? हमेशा स्टूडेंट ई के मल्टीपल में आता है। दिस इज द फॉर्मूला, मैथमेटिकली हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं बात करता हूं व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बड़े ध्यान से अब इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। आई होप कि ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, कॉज की तरफ चलते हैं। मैं अभी आपको और समझाऊंगा। अभी मुझे पता है आपको 30% ही क्लियर हुआ होगा और कुछ ऐसे भी होंगे 0% भी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आप तो समझने की गर्ज से मेरे पास आए हो ना भाई। कॉज क्या है? सिंपल बेटा है, द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दैट द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, क्या होगा भाई? द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट ओनली इंटीग्रल या मल्टीपल भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट, यहां पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
electrons, integral multiple of electrons are transferred from one body to another, transferred from one body to another, from one body to another body. जब भी एक बॉडी से स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रैवल करते हैं. इसका मीनिंग में अब भी आपको समझाऊं तो जल्दी से डेफिनेशन लिख लो पहले. ओके देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, काज क्वांटाइजेशन क्या है, यहां से आगे अपनी इंपॉर्टेंट चीज. ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू एंड अदर बॉडी. जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमेशा स्टूडेंट इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर होते हैं. मैं अब आपको समझाता हूँ ये कंसेप्ट कि क्यों चार्ज ई के मल्टीपल में आता है. आपने एक ही चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ई है. इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ई है. दो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, 2e होगा. तीन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, 3e होगा. इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्टूडेंट क्या है, ई. अपने जहन में बैठा लो, फिट कर लो. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई होता है. मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है. हमने रब किया, मतलब फ्रिक्शन रबिंग करी, कंडक्शन किया. ये इंडक्शन जो भी स्टूडेंट आपका मन है आप करोगे तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे. हमने मान लो रबिंग कर दी. अब रबिंग से हुआ क्या कि ए बॉडी से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं. ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मुझे बताओ कितने जाएंगे, या तो एक जाएगा, आधा तो जा नहीं सकता भाई. इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, पूरा पार्टिकल, ये थोड़ा आधा बैठा रहेगा और आधा चला जाएगा. ऐसा तो बेटा नहीं ना होता है. आप घर में बैठे हुए, मैं बोलूँ आधे बाहर चले जाओ, आधे उधर बैठे रहो, तो क्या पॉसिबल है ये. जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा हमेशा या तो कोई भी नहीं होगा, या एक होगा, या दो होंगे, या तीन होंगे. फ्रैक्शनल चार्जेस, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते. 1.5 डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होते. 1.5, 2.5, 3.5, 0.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं. तो ए बॉडी से जब भी इलेक्ट्रॉन बी में जाएगा या तो एक जाएगा, या तो दो जाएंगे, या तो तीन जाएंगे, या तो चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एंड सो ऑन. अब आप मुझे बताओ अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज लेकर गया, 1e चार्ज लेके गया होगा. अगर दो इलेक्ट्रॉन गए तो कितना चार्ज, 2e के बराबर होगा. अगर तीन इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो 3e के बराबर होगा. ऐसे ही 4e, 5e, 6e होगा. अब ये क्या है, e तो स्टूडेंट ये आ गया. मैं आपसे पूछूं ये 1 क्या है, ये 2 क्या है, ये 3 क्या है, ये 4 क्या बोलोगे, सर ये इंटीजर्स हैं. तो डेफिनेशन भी तो यही कहती है कि जब भी किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप्ड होता है हमेशा इंटीजर्स में होता है. किसका इंटीग्रल मल्टीपल, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है. यही तो मैंने आपको शुरू में कहा ना, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है. जब भी किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप्ड होगा तो स्टूडेंट हमेशा ई के मल्टीपल्स में भी डेवलप्ड होता है. और मल्टीपल कौन से, इंटीजर्स होते हैं. ये था हमारा आज का टॉपिक. अभी कुछ हिस्सा इसका स्टूडेंट पेंडिंग है क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्वांटाइजेशन के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराऊंगा, एंड हाउ टू कैलकुलेट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी स्टूडेंट. ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे. आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. कमेंट जरूर करना है, शेयर करना भूलना नहीं है स्टूडेंट. ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच.